अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ سن ہجری 1443 ہے. اشہر حج میں سے پہلا مہینہ شوال المکرم چل رہا ہے. اگلی جمعہ میں ایک وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سے انشاءاللہ العزیز حج کے فضائل، مسائل، احکام، حج، حاجی اور حرمین شریفین کے سلسلے میں باتیں پیش کی جائے گی. لیکن چونکہ حالات حاضرہ ایک عجیب بات کی طرف لے جا رہے ہیں، اس وجہ سے حالات کی نزاکت کے پیش نظر قرآن اور سنت کی چند آیات اور احادیث کا انتخاب کر کے بہت ہی قیمتی، کارآمد اور مفید 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی. اگر اس پر نظر کر لی جائے تو ایک معاشرہ جس میں انتہائی خطرناک عفت اور عزت کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پورا کا پورا ملک شاعر اسلام اور اسلامی تشخصات کو مٹانے کے در پہ ہے. ایسے حالات اور ماحول میں مسلمانوں کے اعمال جو صادر ہو رہے ہیں انتہائی شرمناک اور مسلم قوم اور سماج کی تباہی اور بربادی کے لیے جو اسکیمیں کھیلی جا رہی ہے وہ انتہائی خطرناک اور تباہکن ہے. انسان اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے سماج اور سوسائٹی میں رہتا ہے، اپنی تجارت، زراعت اور ملازمت میں ہے، لیکن اپنے پاس پڑوس، اپنا محلہ، اپنا خاندان، اپنا گاؤں، اپنا سماج، کنبہ اور قبیلہ کے حالات سے اگر وہ ناواقف ہے تو وہ انسان کا خود کا جیون اور اس کا سکون بھی
बाकी नहीं रह सकता है, ये भी खतरे में है। हम एक माहौल में हैं, एक समाज के साथ हमारा ताल्लुक है। माहौल बनाया जाता है, उसको सासगान किया जाता है, उस पर लंबी मेहनतें की जाती हैं। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। मक्का का माहौल क्या था, मक्का के हालात क्या थे, खुद मक्का की वादी किस कदर सिसकियां ले रही थी, इंसानियत पर मजालिम अलग अंदाज के ढाए जा रहे थे। एक अजीब कसमकस और कसमपुरसी का माहौल था। लेकिन इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 23 साल में एक माहौल तैयार किया, एक मुआशरा तश्कील दिया, एक कौम को जिंदगी भर का नमूना बना करके छोड़ा, जिनको हजरत सहाबाए किराम कहा जाता है, और रहती तक की कयामत तक की नस्ल इंसानी के लिए एक माहौल, एक पाकीज़ा मुआशरा तश्कील दे करके उम्मत के हवाले किया। जिस माहौल में आप पैदा हुए वो कातिलाना माहौल था। जिस माहौल में आपने आंखें खोली वो जुल्म बर्बरियत का माहौल था, जिसमें बेटी को पनपने का और जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। जिस माहौल में खुदावंद कुद्दूस ने आपको पैदा किया वहां जुल्म, रुश्वत, बेबाकी, अय्यारी, दुश्मनी, अदावत, सख्त दिली इंसानियत के खात्मे के लिए और इंसानियत को शर्माने वाला कोई काम जिस माहौल और समाज में होता है वो मक्के में हो रहा था। आपने मेहनत की, जुल्म को खत्म किया, इंसाफ ले आए, कत्ल गारतगिरी को खत्म किया, अमन मुसावात ले आए। बेटी को जमीन में जिंदा दरगोर किया जाता था, आपने उसको बेटी को जीने का हक अता फरमाया। लड़ाइयां खानदानों में और बिरादरियों में हमेशा के लिए थी, उसको खत्म किया। तालीम नाम का कोई चीज नहीं थी। पहली वही गारे हीरा से आप पर जो नाजिल हुई वो तालीम के बाबत नाजिल हुई। मेहनत की 13 साल मक्के मुकर्रमा में, फिर आप हिजरत कर गए, मदीना मुनव्वरा में 10 साल मेहनत की। 23 साल दौरे नबूवत एक मुस्तकिल माहौल बनाने की मेहनत है। सबसे पहला काम सालेह नेक मुआशरे के लिए माहौल है। माहौल को पाकीज़ा बनाना ये बुनियादी चीज है। इसीलिए मुसलमान उस माहौल में अपने आप का घर पसंद करता है, अपनी सोसाइटी तश्कील देता है, अपने बच्चों का मुस्तकबल एक अच्छा माहौल तलाश करता है। और आका ने सबसे पहले माहौल बनाने की मेहनत की। 13 साल मक्के में माहौल बनाया, 10 बरस मदीना मुनव्वरा में माहौल बनाया और एक समाज तश्कील दिया, एक मुआशरा तश्कील दिया। मुआशरा किसे कहते हैं? मुख्तलिफ अफराद, मुख्तलिफ खानदान, मुख्तलिफ कबाइल, मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ बिरादरियों से मिलकर एक मुआशरा बनता है, एक माहौल है। माहौल के बाद मुआशरा, अफराद, कबाइल, खानदान, कौमें और समाज मिलकर के एक मुआशरा बनता है। जब ये मुआशरा बन गया, अब मुआशरा नेक है, दीनदार है और समझदार है,
یہ پھلے گا پھولے گا ترقی کرے گا پروان چڑھے گا. اس کی معیشت بھی اس کا روزگار بھی اس کی زندگی افراد کی اور جماعت کی. اچھا معاشرے کے لیے ایک ضابطہ ہوتا ہے ایک قانون ہوتا ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے سماج کو. مسلمان مختلف برادریاں مختلف قبائل اور مختلف خاندان جیسے ہمارے یہاں 19 جماعتیں ہیں ان کے آپس کے ریت رواج ضابطے اور اصول جس پر پوری قوم تشکیل دی جاتی ہے. یہ قوم شادیاں کیسے کرے گی یہ قوم غمیاں کیسے منائے گی اس کی مسلمانی سے لے کر اس کی قبر تک زندگی کے حالات کے مطابق اس کے ضابطے اور اصول ہوتے ہیں. اب ضابطے اور اصول کون کہلاتے ہیں؟ قرآن اور حدیث. یہ مسلمان افراد کے لیے مسلمان قبیلوں کے لیے مسلمان خاندان کے لیے مسلمان سماج کے لیے اور مسلم مختلف قومیں مل کر کے جب معاشرہ تشکیل دیا جائے گا تو اس کے لیے ضابطہ بنے گا. ضابطہ اور ضابطہ آبائی نہیں قانون آبائی نہیں ایک قانون بنے گا ایک ضابطہ بنے گا ایک دستور بنے گا. اور وہ دستور کون ہوگا؟ قرآن کریم اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 لاکھ حدیث ہے. اس سے ضابطہ بنے گا اور ان ضابطوں سے انسان اپنی ریت رواج اپنی طرز زندگی اپنی معیشت اور اپنے سارے کام کاج اسی ضابطہ اور اسی ڈھانچے کے اندر ڈھل کر کے ایک معاشرہ تشکیل دیا جائے گا. اگر قرآن اور سنت کے اصول کے مطابق کوئی بھی سماج تشکیل دے دیا گیا یہ سماج ترقی کرے گا پروان چڑھے گا. افراد کی زندگی بھی اور قبائل اور خاندان کی زندگی بھی اور پوری قوم کی زندگی جو کہ مثالی اور نمونہ بنے گی اور افراد اور خاندان سکون کی زندگی بسر کریں گے. اگر منمانی خواہشات نفس کے تابع رہ کر اپنی منانے کے جذبات کے ساتھ قرآن اور سنت کے آئین کو بالائے طاق رکھ کر اپنی دھوڑا جی چلا کر کے ضابطے اور قانون بنائے گا تو وہ افراد بھی سکھ کی زندگی نہیں بسر کر سکیں گے اور وہ سماج بھی سکھ کی زندگی نہیں بسر کر سکے گا. صالح معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ایک اچھا ماحول باقی رکھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک کو کہتے ہیں تعلیم ایک کو کہا جاتا ہے تربیت اور ایک کو کہا جاتا ہے حلال روزی. جس معاشرے میں 3 چیزوں پر توجہ ہو وہ معاشرہ دوسروں کا کلچر کا کبھی محتاج نہیں ہوگا. وہ معاشرہ سکون کی زندگی گزارے گا اس کی بہو بیٹیاں بھی عزت کی زندگی گزارے گی اس کی ماں بہنیں بھی آسائش کی زندگی گزارے گی. اس کا جوان اس کا بچہ اور اس کا بوڑھا اس کا مالدار اور اس کا غریب اس کا تاجر اور اس کا مزدور اس کا کسان اور اس کی رعیت کا عام فرد سکون کی زندگی گزارے گا. صالح معاشرہ تشکیل دینے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ تعلیم ہے. آقا پر آسمان سے پہلی وحی اپنی عمر شریف کے 40 سال 6 مہینے کی عمر میں غار کی تخلیہ کا 6 مہینے کا نصاب پورا کیا تو 4 آیتیں اتری. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. آقا نے فرمایا علموا العلم وعلموه الناس تعلموا العلم وعلموه الناس. پہلی وحی آسمان سے تعلیم کے بابت نازل ہوئی اور آقا نے سب سے پہلی محنت
تعلیم پر کی. جس قوم میں تعلیم زندہ ہوتی ہے وہ قوم دنیا کی قوموں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہے. اس قوم کا فرد بھی اور پورا سماج بھی کبھی کسی کا دست نگر بن کر کے جی نہیں سکتا ہے. تعلیم بنیادی زیور ہے. تعلیم میں سب آ گئے، چاہے آپ اس کو ایجوکیشن کہو یا شرعی تعلیم کہو، دونوں تعلیم ضروری ہے. یعنی دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، دونوں تعلیم بنیاد ہے معاشرے میں ترقی کے لیے، معاشرے کی سالمیت کے لیے، اور معاشرہ دوسروں کے کلچر سے محفوظ رہے. اس کے لیے بنیادی پہلی چیز وہ تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے. لہذا اسلام کا سب سے پہلا آسمانی خطاب جو پیغمبر پر نازل ہوا وہ تعلیم تھا. اور آقا نے فرمایا جب تمہارے بچے گھروں میں بولنے سیکھیں تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اللہ کے نبی نے جب بولنا سکھاتا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ پہلا آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ جاری ہوا تھا. اپنی اولاد بھی جب بولنے سیکھے تو اس کو سب سے پہلے یہ کلمہ سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور بولے گا آپ خالی عادت ڈلواؤ، گھروں میں خالی اس کی ترتیب بناؤ. پہلی چیز تعلیم ہے. تعلیم کے بعد دوسرے نمبر میں تربیت ضروری ہے، جس کو ہم کیڑوڑی کہتے ہیں. تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب ماں کی چھاتیوں کے بیچ میں سے اور باپ کی پیٹھ کے پیچھے سے یہ نطفہ منی نکل کر کے ماں کے رحم میں گیا اور عورت کو پیٹ میں درد شروع ہوا، یہ پہلی جو کیفیت ہے نکاح کے ذریعے سے صحبت کی، وہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے. ماں اور باپ، میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی جب پہلی ملاقات کرتے ہیں اور نکاح کی برکت سے جب اپنی صحبت حلال اور طیب طریقے سے صحبت سے پوری کرتے ہیں، یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے. اپنا وہ سارا جہیز کا سامان چاہے لڑکا دے یا لڑکی حلال اور طیب مال سے، جائز اور کفایت شعار مال سے، ضرورت کے بقدر. پھر اس کے بعد جب دونوں حلال طیب طریقے سے صحبت پوری کرے صحبت کے ذریعے سے، اس میں اسلامی تربیت کا خیال رکھے، حیا اور شرم کا پہلو مد نظر رکھے. آقا کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، جتنا سطر شہوت کی پوری کرنے میں اور جائز طریقے سے ملاقات میں کھلنا ہے، اتنا ہی سطر کھلتا ہے. اس کے آداب اور اس کے ضابطے اور اس کی تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس میں بے حیائی، بے ضابطگی اور شریعت کے بابت لاؤبالی پن، یہی بننے والی نسل کو بے حیا، بے ضابطہ اور لاؤبالی پن والی اولاد کی دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے. تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر ماں کے پیٹ میں بچہ قرار پانے کے بعد اور اس کی حسین تربیت کی جاتی ہے. پھر اسی طرح جب بچہ تولد پاتا ہے اور ماں کی چھاتیوں سے نکلنے والا دودھ جب حلال غذا سے تیار کیا جاتا ہے اور وضو کے ساتھ پلایا جاتا ہے تو ماں کے اخلاق دودھ کے ساتھ اولاد میں تربیت پاتے ہیں، اور وہ اولاد نیک، صالح، باحیا، باعفت اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک صالح اور تندرست اولاد تربیت پاتی ہے. یہاں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے. اس کا نام اسلامی رکھا جاتا ہے، اچھا نام منتخب کیا جاتا ہے، اور اسلامی نام بیٹا ہو یا بیٹی جس میں عدلیت اور تواضع ٹپکے، ایسا نام رکھ کر کے اس سے بلوایا جاتا ہے. 7ویں دن اس کا نام، اس کا عقیقہ، اس کے سر کے بال اتار کر کے اس کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ اور اس کے ماتھے پر زعفران کی رنگائی اور نام رکھ دینا کہ 7ویں دن کے سب کام ہیں، اور عقیقہ کر دینا اپنی حسب حیثیت. لڑکا ہے تو 2 چھوٹے
बकरे छोटे यानी कुर्बानी के काबिल या बड़े में हिस्सा, यहां से तरबियत का आगाज होता है। जब वो बोलने सीखे तो कलीमा उसकी जुबान पर सादिर होना चाहिए। इस्लामी तरबियत पहले नंबर में तालीम है, दूसरे नंबर में तरबियत है, तीसरे नंबर में समाजी काम करने वाली की नुमाइंदगी करने वाले समाजी अफराद वो सालेह दीनदार परहेजगार होने चाहिए, जिनके हाथ में कौम की बागडोर है और जो कौम का निजाम संभालते हैं और जो समाज के इस्लाह और दुख दर्द और अच्छे बुरे कामों के अंदर यानी अच्छे बुरे हालात में काम आते हैं, उसकी दयानत, उसका सलाह और उसका तकवा पूरी कौम पर असर करता है। तो एक चीज हो गई तालीम, दूसरे नंबर में तरबियत, तीसरे नंबर में हलाल रोजी। जब हलाल और पाकीज़ा रोजी इससे औलाद परवान चढ़ती है, इन औलाद की जिंदगी से निकलने वाले आवाम, माँ बाप की आंखों की ठंडक, आखिरत में सुकून, माशरे में इज्जत, कुंबे और कबीले में चैन और राहत का जरिया बनते हैं। गिज़ा को आमाल के बनने और बिगड़ने में बहुत बड़ा दखल है। आका फरमाते हैं, अय्युमा लहमिन गुज़िय बिल हलाल अलियक बिन्नार, गोश्त की जोन सी बोटी हराम से परवान चढ़े वो जहन्नम की आग में जलने के ज्यादा लायक है। जिस्म की गोश्त की बोटी जो हराम से परवान चढ़े वो जहन्नम की आग में जलने के ज्यादा काबिल है। और इंसान के अंदर जो जाएगा वो आज़ान और जवाने से साबिर होगा। अगर अंदर में हलाल गया है तो आंख कभी पराई औरत को उचक कर देखेगी नहीं। अंदर में हलाल गया है तो जुल्म की तरफ हाथ बढ़ेगा नहीं। अंदर में हलाल गया है तो जुल्म की तरफ कभी पैर पेश कदमी नहीं करेगा। अंदर में हलाल गया है तो रुश्वत और सूद और हराम खाने से इंसान की हिफाजत होगी। गिज़ा का बहुत बड़ा दखल है। लिहाजा कमाई जितनी पाकीज़ा, खाना जितना पाकीज़ा। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा, ए रसूलों की जमात हलाल खाओ और नेक काम करो। कुलू मिनत तय्यबात, गिज़ा का असर अमल पर पड़ेगा और गिज़ा जितनी पाकीज़ा अमल इतना पाकीज़ा। इसीलिए हमारे अकाबिर हज़रात फ़ुक़हा इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह एक आदमी के यहां मेहमान हुए। घर वालों ने इमाम शाफ़ई का बच्चों में आने से पहले बहुत ख्याल किया और औलाद को इस बात पर आमदा किया, इतना बड़ा जलालत शान का इमाम, हमारी तरफ से कोई तकलीफ इनको न पहुंचे। खाना तैयार किया, खिलाया, तहज्जुद के लिए पानी रख दिया, लेकिन देखा तो तहज्जुद में पानी भी इस्तेमाल नहीं हुआ और खाना जो खाया तो बहुत खा लिया। हालांकि सालिहीन की आदत ये होती है, कम खाते हैं, कम सोते हैं, कम लोगों से इख्तिलाफ रखते हैं। ये सालिहीन की आदत है। किल्लत ताम, किल्लत मनाम और किल्लत इख्तिलात अनिल अनाम। खाना कम, सोना कम और लोगों के जमघटे में कम इख्तिलाफ रखते हैं। ये सालिहीन की आदत। इमाम शाफ़ई बहुत खा गए और सुबह में तहज्जुद के वक्त देखा तो पानी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। लड़की बहुत समझदार थी, माँ बाप से कहा, तुम तो कह रहे थे इतना बड़ा इमाम है लेकिन खाना भी इतना सारा खा गए। तहज्जुद के अंदर वुजू के लिए पानी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह से घर के लोगों ने जब पूछा बेटी के इश्कालात का हल, तो फरमाया, तुम्हारे खाने में जो नूरानियत थी और जो पाकीज़गी थी पूरी रात में बेदार रहा
اور قرآنی آیات سے مسائل مستنبط کرتا رہا اور رات بھر میں 100 سے زیادہ جدید مسائل مستنبط کی. جب رات بھر بیدار رہا تو رات کے عشاء کے وضو سے تہجد اور فجر کی نماز پڑھی اور پانی کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑی. حلال اور طیب کھانا جب پیٹ میں جائے گا تو نیک جذبات پیدا ہوں گے، اور جب حرام کھانا پیٹ میں جائے گا تو اس سے ناجائز جذبات پیدا ہوں گے. یہ طے شدہ بات ہے، آپ بھی ٹرائی کر لینا. جب حلال اور طیب کھانا جسم کی غذا بنتی ہے تو اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال انسان کے نیک ہی صادر ہوتے ہیں، اور جب کھانا حرام کا ہوتا ہے یا کمائی کی راہیں حلال کی نہیں ہوتی تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں. آپ چوروں کی زندگی دیکھو، ڈاکوؤں کی زندگی دیکھو، حرام خور انسان کی زندگی دیکھو تو یہی چیزیں اثر کرتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو صالح معاشرہ اور صالح قوم بننے کے 3 بڑے اسباب ہیں، ایک تعلیم، ایک تربیت اور ایک حلال روزی. جب 3 چیزیں کسی بھی معاشرہ اور کسی بھی سماج کے اندر بنیادی حیثیت رکھے گی تو وہ سماج اور وہ معاشرہ نیک، اچھا، اور اس کی نسل یہ بھی نیک اور اچھی ثابت ہوگی. اچھا، میں نے یہاں بات چھوڑی تھی کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مشترکہ محنت کے نتیجے میں جو معاشرہ تشکیل دیا، اس معاشرے کے افراد 1.25 لاکھ سے زیادہ تھے، جن میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، بیر معونہ والے ہیں، اسی طرح بدریین ہیں، اسی طرح شرکائے احد ہیں، اور سارے عام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ان کی زندگی آقا کی تربیت سے پہلے دیکھو، آقا کی تعلیم سے پہلے دیکھو. اور ہر زمانے میں، ہر سماج میں، ہر معاشرے میں نیک اور برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں مقبول، پسندیدہ اور معتبر دین اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اللہ کسی بھی دین کو پسند نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر آدمی اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اسی لیے آقا نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام سے مرتد ہو جائے، دین بدل دے، اس کو قتل کر دو. کیوں؟ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں. لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اے مسلمانوں، یاد رکھو ہرگز ہرگز وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے دین کے پیروکار ہیں اور دوسرا مذہب اپنا رہے ہیں، ہندو ہیں، برہمن ہیں، پھر چاہے وہ عیسائی ہیں، پھر چاہے وہ یہودی ہیں، دنیا کے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس میں وہ وشواس رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ جس کے بابت وہ پھار بھرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جس کو بھی وہ اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، ان کو تم برا بھلا مت کہو. اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو تمہاری برائی کے نتیجے میں وہ بھی تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، گالی دیں گے، اور اللہ کو گالی دینے کا سبب تم بنے. لہذا کسی معبودان باطلا کو جن کی پرستش یہ کر رہے ہیں مذاہب والے، ان کو برا بھلا مت کہو. اپنا دین کسی بھی حالت میں مت چھوڑو، اپنے دین پر ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، چاہے ملک کے حالات کچھ سے کچھ ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں. انسان ایک ٹائم آئے گا
ابھی تو حالات بہتر ہے، ایک ٹائم آئے گا، آقا نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے آبادی چھوڑ چلے گا، جنگل چلا جائے گا، جنگل میں بھی دین محفوظ نہیں رہ سکے گا، اپنا دھرم محفوظ نہیں رہ سکے گا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے گا اور اس کا بہترین مال بکری ہوگی جس کا دودھ پیے گا اور آسمان کی پہاڑ کی چوٹی میں چڑھ کر کے وہاں اپنی زندگی بسر کر لے گا اور وہیں مر جائے گا۔ ترمذی شریف میں کتاب الفتن میں روایت ہے، سیاتی علی الناس زمان، ایک ٹائم آئے گا یفر الانسان بدینہ علی صحف الجبال وعلی مواقع القطر، جہاں پانی ملا، جہاں پہاڑ کی چوٹی ملی، بکری ساتھ میں لے لی جس سے دودھ دوہے گا اور پانی پیے گا چشمے کا اور وہیں زندگی گزارے گا۔ ایک ٹائم ہندوستان میں ایسا آ بھی چکا ہے۔ شیخ جمیل احمد داتار نے چلہ کشی یہاں کی ہے، داتار کے پہاڑوں میں، پروت میں، اور آج تک اللہ پاک نے اس صالح نیک بزرگ دیندار کی نیکی کے نتیجے میں چشمہ آج بھی چالو ہے، وہ جھرنا آج بھی بند نہیں ہوا، اگرچہ ان کی قبر وہاں نہیں ہے، نگر ٹھٹھا بلوچستان میں ہے، وہاں جو قبر ہے وہ کافر کی ہے اور مسلمان اس کی اگربتی کر کے سجدہ کرتا ہے۔ یہ طے شدہ لازمی حتمی بات دمکے کی چوٹ کہی جاتی ہے، اس کو سمجھو۔ درگاہ پرستی، پیر پرستی اسلام میں حرام اور کفر ہے، سب کفر ہے وہاں، اسلام کا صرف جھرنا ہے اور اسلام کے جھرنے کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ ہم تاریخ کے صفحات کی بات سونے کے پانی سے لکھی ہوئی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب تک کی بات کا خلاصہ، من بدل دینہ فاقتلوہ، آقا فرماتے ہیں جو دین بدل دے اس کو کاٹ ڈالو۔ اب سمجھو، تعلیم نہیں ملی، تربیت نہیں ملی، کھانے میں، کمائی میں اور غذاؤں میں احتیاط نہیں برتا، اولاد جنگل راج ہے، ہر آنے والے سے منہ مار لیتی ہے۔ یہ جیسے اس بہن نے بوئی سے منہ مار لیا، اس کے گھر میں آ کر کریا کا کام کرتا تھا۔ سمجھو، بصیرت کی نگاہ سے کام لو۔ ہم نے اس میں ماسٹری حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا وجوہ ہے؟ دین بدلنے کے اسباب کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں 24 کارن بتاؤں۔ ان کارنوں سے یہ بیٹیاں لو جہاد کے شکار ہوتی ہیں۔ مانگرول میں انتہائی افسوس کا مقام، ذرا دل کی گہرائی سے ٹھنڈے کلیجے سے بات سننا اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آج سے قسم کھا لینا۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر آج قسم نہیں کھائی اور ان باتوں کو دل کی گہرائیوں سے نہیں لیا تو میری اور آپ کی بیٹیوں کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے ہم نے مختلف سماج کو بلایا ہے۔ کوئی پریورتن لانا پڑے گا، ورنہ گھر کے ایجنٹ انتہائی خطرناک اسلام اور مسلمانوں کے صفائی کے لیے یہی کافی ہو جائیں گے۔ جس بیٹی کی کافر کے ساتھ اتنی لمبی دوستی ہو اور اس گھر میں اسلام اور مسلمانوں کی غیر مسلمین کے خلاف کوئی اسکیمیں سوچی جا رہی ہو تو کیا وہ راز میں رہے گا جبکہ ان کا آدمی گھر میں موجود ہے؟ سمجھو، میں آج کھل کر بات کر دیتا ہوں اور پتی کی بات کر دیتا ہوں، اگرچہ آج کے میرے پروگرام دوسری جگہ بہت اہم تھے، لیکن میں نے وہ سب قربان کر کے اس کو میں نے اولیت کا درجہ حاصل ہوا۔ اس کو اس بنیاد پر ایک مسلمان شیخ برادری کی بیٹی اور بالکل گھاچی واڑے کے بیچ میں رہنے والی لوار واڑے کے وستار میں بھرچک مسلم ایریے میں جہاں کسی غیر مسلم کا تصور نہیں، یہ بیٹی ایک بھوئی سے جس کی کوئی ویلیو نہیں، جو پلاسٹر کا کاریگر بن کر کے آیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی آنکھ لگ گئی
और उसका बाप रिक्शा का ड्राइवर हो और उसको एटक आ गया और हॉस्पिटल में दाखिल हो गया अपनी बेटी का सदमा लेकर, कुछ खोपड़ी में बात आती है, कुछ दिमाग हाजिर है हमारा आपका। इस वाक़ये के पसे मंजर कभी रात के 3:30 बजे आंख खुल जाए और उस वक्त इसको दिमाग की अंदर की सोई हुई नसों के अंदर उसको बेदार करने की कोशिश करो। हमने तो किया है। क्या वजह थी? 70 बरस पहले इन मुतासिब तंजीमों की बुनियाद बनी थी और आज से तकरीबन 25 बरस पहले मेरे हाथ में जो पर्चा आया था, आज तक मेरे पास मेरी फाइल में है वो, कि मुसलमान बेटियों को हिंदू बेटे अगर वो मजदूर है तो मुसलमान के घर में मजदूरी करते वक्त किस कैफियत से मजदूरी करनी है और उस घर की जवान बेटी को ललचा फुसला बहला कर उसको भगाने की क्या कोशिश करनी है। मेरे पास 25 साल पुराना आरएसएस तंजीम का एक पर्चा है जिसमें उसके लिखे हुए सारी तंजीम एक मुसलसल लिखी हुई कागज पर तरतीब है। अधूरे कपड़े पहनना और इनको अपने जिस्म की बनावट और श्रृंगार के जरिए से काम के दौरान उसको घर से बाहर निकालकर चाय पानी या किसी भी उन्वान से दर्द आगे पीछे हो जाने के बाद उसके बहलाने फुसलाने की क्या तरतीब होती है। एक छोटे बच्चे को मां जो सिखाती है इस तरह इनको सिखाया 70 बरस पहले। और 70 बरस पहले जो बात इस हिंदुस्तान में सिखाई गई, अल्लाह की कसम आज हमारी 8 लाख बेटियां मुसलमान हिंदुओं के साथ निकाह करके चली गई, सो रहे हैं। 8 लाख बेटियां, 8 लाख बेटियां, जिसका बाप मुसलमान, जिसकी मां मुसलमान, जो हव्वा की बेटी है, जो आदम की बेटी है, यही बेटी इसकी मां मुसलमान है, इसका बाप मुसलमान है, इसकी नानी मुसलमान है, इसका नाना मुसलमान है, इसका दादा मुसलमान है, इसकी दादी मुसलमान है, और उसके पेट में अब काफिर जन्म लेगा। उसकी कुख अब्दुल्ला के लिए नहीं होगी, उसकी कुख अमीना के लिए नहीं होगी। लेकिन मुसलमान कैसा ख्वाब गफलत में सोया हुआ है। बहुत इबरत का मकाम है। कभी रात को तन्हाई में बिस्तर पर ये तो सोचो कि हाय उस मेरी बहन को, उस मेरी बेटी को मेरे नबी ने 13 साल दिए थे और 13 साल मक्के में माहौल बनाया था, तो मेरे नबी की उस 13 साल कुर्बानियों का क्या? मेरे नबी के बिलाल ने मारे खाई थी, मेरे नबी का अम्मार शहीद किए गए, मेरे नबी की सुमैया छीन दी गई, जन्नीरा की आंखें फोड़ दी गई, साहेब सलमान खब्बाब अंगारों पर लिटाए गए। उस नबी के 23 साल की जिंदगी का क्या? क्या यही दिन देखने के लिए नबी ने वो कुर्बानी दी थी? नहीं मेरे बुजुर्गों, परिवर्तन लाना पड़ेगा। मेमोरेंडम कोई हल नहीं, वो तो कचरे के टोपली में जाता है। जरूरत है इस्लामी इत्तेहाद की। पारे पारे मत हो जाओ, बिखरो मत, मुत्तहिद होकर के लाइए ये अमल तय करो। और उनकी आंखों में आंखें डालकर वो बात करनी पड़ेगी कि तुम्हारी बातों पर जिंदगी के आखिरी सांस तक उसकी जलन खत्म न हो, और नहीं होगी इंशाअल्लाह। कोई न कोई मजबूत संगठित हो करके कोई कदम उठाना पड़ेगा। मेमोरेंडम कोई हल नहीं है, वो कचरे की शिकार हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं। क्या करना पड़ेगा? अरे नीति रिवाज बदलो, शादियां आसान करो, समाज के धारा धोरण बदलो। क्या समाज के धारा धोरण बाप दादाओं के चल पड़े हैं? वो मुसलमान समाज तो वो होता है जिसके धारा धोरण कुरान और हदीस होती है। दहेज की लानत से बाहर आ जाओ और याद रखो यहां 19 जमाते हैं, 19। सैयद की बेटी का मांगा घाची से आवे, घाची की बेटी का मांगा सैयद से आवे, मेमन की बेटी का मांगा सेठ से आवे, सेठ के बेटे का मांगा मेमन से आवे। दे दो बेटी दे दो। आका फरमाते हैं इदा खतबा अहदुकुम मन तरदौन दीनुहु व खुलुकुहु फज़व्विजू कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया
ताजदार मदीना, हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बेटी का पैगाम निकाह आवे, जरा कान खोल करके सुनो, इदा खतब अहदुकुम, जब कोई भी बेटी का मंगेतर बन करके आवे और दो चीजें तुम पसंद करो, मन तरदौन दीनु, दीन है कि नहीं, खुलुकु, अखलाक का मालिक है कि नहीं, ये कौन कहता है? जिस जात के नाम के सदके में कायनात बाकी, वो नबी फरमाता है, खाली दो चीजें देखो, यहां सैयद, यहां गाची, यहां मेमन, यहां मतवा, यहां ताई, यहां मछियाना, कुछ भी मत देखो, खाली देखो तो दो चीजें देखो। पैगंबर ने क्या फरमाया? फसो विजू, दीनदार है, अखलाक वाला, मुरव्वत वाला है, दे दो बेटी, दे दो। इल्ला तकुन तफअलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फिल अर्द फितनतुन कबीरुन व फसादुन अरीदुन, बहुत बड़ा फितना फैलेगा और लंबा चौड़ा फसाद फैल जाएगा। अब बेटी को तलाश करते हैं, चोरज कोतवाल बन जावे, चोर को चौकीदार बना देवे, तो कैसी अच्छी तलाशी होगी। अब सुबह कयामत तक कभी वापस नहीं आने वाली, चाहे वो हमको आश्वासन कुछ भी दे, इसलिए कि चोरज कोतवाल है, चोरज चौकीदार है, तो फिर कोई मसला ही नहीं। और संगठन की मेहनत 70 साल पुरानी है। मेरा जो कुछ होगा वो मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 70 साल पुरानी संगठन की मेहनत है, और कहां कहां क्या क्या उनकी तैयारियां हैं, और उसके पीछे कितने करोड़ों का बजट पास हुआ है, और वो जमा है फंडिंग, हम आपको बता सकते हैं। बहुत अजीब माहौल है। इन बातों से कनावा कसी करते हुए तीन काम तो करने के हैं, अपनी औलाद की तालीम, अपनी औलाद की तरबियत, अपनी कमाइयों पर निगरानी, तरबियत में सब आगे हैं। अरे बेटी है ना बेटी, वो मुराहका हो न मुराहका, इस्लाम की तालीम। मुराहका मीन्स बालिगा नहीं हुई, अभी बालिग होने में 3 वर्ष की देर है। किसी मर्द, उस्ताद, आलिम, हाफिज, मुफ्ती के पास पढ़ाना नाजायज और हराम है, समझो। बेटी मुराहका हो गई, यानी बालिगा को 3-5 वर्ष की देर है, मर्द और औरत की बातें समझने लगी। किसी मर्द उस्ताद के पास पढ़ाना नाजायज, नहीं पढ़ा सकते। जब इस्लाम इतनी पाकीज़गी की बात करता हो, तो कोई दलित, कोई भोई तेरे घर आकर के तेरा नामूस लूट करके चला जावे, तो क्या तेरे लिए, तेरे दिल को किसी चीज ने दस्तक दी नहीं? और ये आजकल की बात है, लंबी मेहनत उसके पीछे कारगर हुई, अब पूरा इस्लाम परेशान, पूरा मुसलमान परेशान, पूरी कौम परेशान। दूसरी चीज, बाद मुसलमान कहते हैं, जो गैर की बेटी को लाते हैं वो भी समझे इस्लाम को कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरे नबी की 23 साल जिंदगी उठाओ, वो तो मुसलमान बनाने के लिए थोड़ा है, तेरी हवसरानी के लिए है। तुझे हरामखोरी करनी थी और इस्लाम का नाम तू देता है, गलत है। इस्लाम को ऐसी एक की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने इस्लाम फैलाया और इस्लाम से मुतासिर हुई और दीन सीखा, फिर आया पाक दामन बाइज्जत मर्द को पैगाम निकाह दे, कर लो निकाह, लेकिन तो मुसलमान बन जा, अपने निकाह कर ले। ऐसे किसी भी गैर मजहब की बेटी को इस्लाम की पहले की भी जरूरत नहीं थी, आज भी जरूरत नहीं और कयामत तक जरूरत नहीं। हमारी बेटियां नहीं हैं, हमारा समाज कुछ कम है। एक टाइम तो आने वाला है 50 औरत एक तरफ होगी और मर्द एक ज होगा। जंगों का जमाना होगा, मर्द काम आ जाएंगे, सभा हो जाएंगे। 50 औरतें एक हैं और मर्द एक संभालने वाला। हत्ता अन्न लिखमसी नम्रअतन अलकय्यम अलवाहिद। और पाकिस्तान के मर्दमशुमारी में
27 औरत पर एक मर्द अभी है। और अफगानिस्तान में तो ये पेशिन गोई कब से पूरी हो गई। ये पेशिन गोई आचार्य दी है। आपको फितन हम समझाएं खोल खोल कर। अब जरूरत आ गई है, हम अपने बोरिए और मुसल्लों के ऊपर नहीं, बल्कि हम उम्मत में जाकर के उम्मत को दर्द के साथ एक बात समझाना चाहते हैं। कल इसकी बेटी, कल मेरी बेटी का नंबर है, आज इसकी बेटी का नंबर आया, कल मेरी बेटी का नंबर है। आसमान जमीन एक कर डालो, पूरी कायनात खून डालो, ये बेटी आने वाली थी। हमारी घाटी बिरादरी में खेडू वरा कौम रहती है, यहां वीरम गम, बाप मर गया, मां बेवा हो गई, बच्ची यतीम। मुस्लिम समाज को दस्तक दी जाती है। मैंने कहा मैंने इसका बराबर मुताला किया है, असबाब क्या है, किस तरीके से वो अंदर आते हैं। ये तो यहां का दाखला है। अब घर में कोई रहा नहीं, फक्र फाका मोहताज के आदमी को काफिर बना देती, गुजारा मुश्किल हो गया। थोड़े दिन वार त्योहार सगे कुटुंब जारत 40 वर्षी पची तू कुल ने हूं कुल, ऐसा होता है हम में। जब फक्र फाका और मोहताजगी आई, पड़ोस में रहने वाला हिंदू मुतवज्जे हुआ, खर्चा देना शुरू की। मां भी इस्तेमाल होती है, बेटी भी इस्तेमाल होती है। मुसलमान समाज का हमने वहां सर्वे किया था 5 बरस पहले, तो खाली एक शहर में 67 बेटियां एक वर्ष में, 60 और 67 बेटियां एक शहर में एक वर्ष में मुसलमानों के घरों में से हिंदुओं के घर में चली गई। वो उनसे शादी भी कर ली और काफिर भी बन गई। ये हमारे सौराष्ट्र की अभी बात करता हूं। बड़ौदा का, सूरत का, अहमदाबाद का जो तनासुब है, सर्वे है, वो तो बहुत बड़ा है। जरूरत है इस बात की, शादियां मुख्तसर करो, शादी करो एकदम सादगी के साथ, दहेज की लानत से बाहर आ जाओ। बेटियों के माँ बाप को मत कहो मारो बेड आवो छे आटला बाय आटलानो छे, आज कलर ना पलंग ना आटला ज कबाट ना पैसा जो से मिले। वो हमारे समूह के सामान को तो कचरे में डाल देते हैं, और जो पलंग बना है उसी के तर्ज का वो कबाट का कितने में, तो 35,000 में खाली कबाट बन से। कसम खुदा ताला की, वो बाप भी मांग मांग कर ज़कातें वसूल कर करके, ब्याज के पैसे वसूल कर करके वो तेरी 35,000 की कबाब की तेजूरी बनाता है। तेरी बेटी की इज्जत का तू नीलाम करता है। इस कदर तू फकीर बन गया, इस कदर तू भिखारी बन गया, इस कदर तू मोहताज बन गया कि किसी के इज्जत को तूने लूटा। समाजी निजाम पूरा बदलना पड़ेगा। हर समाज को शादियों की रसूमात एकदम आसान करनी पड़ेगी। ये तोड़ना पड़ेगा बंधन कि समाज में दीकरी समाज बन जाए, बेहतर है। पहले नंबर की चॉइस बराबर है, इस्लाम में विलायत और कफात मोतबर है। लेकिन अगर रिश्ता नहीं आता, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, मैं आपको 1 दर्जन वो घर के पते बता सकता हूं इसमें 3-3, 4-4 बेटियां, इसी बुनियाद पर कि मेरे खानदान, मेरे समाज के इंतजार में वो 3-3, 4-4 बेटियां 40 से 45 साल की उम्र की होगी। एक तो समाजी निजाम दुरुस्त करना पड़ेगा। अपने घर में पराया मर्द का दाखला हराम करना पड़ेगा, अपना भी और बेगाने का भी, अपने हम मजहब का भी और दूसरे मजहब का भी। कुफ्र तो खाइन है, कुफ्र तो खयानत ही है। अपने लोगों के साथ भी इस्लाम ने यह ज़ाब्ता बनाया, आप अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी के पास हजरत आयशा और उम्मे सलमा या हफ्सा मौजूद थी, दोनों बीवी है। अल्लाह का पैगंबर घर में है, दोनों बीवियां मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम अंधे साहबी, नाबीना साहबी अंदर आ गए और कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों बैठी हुई थी, उन दोनों से कहा एहतजीबा अंतुमा, एहतजीबा अंतुमा, तुम दोनों पर्दे में चली जाओ, तुम दोनों पर्दे में चली जाओ। अब दोनों ने कहा ए अल्लाह के नबी, ये तो अंधा है, वो हमको थोड़ा देखता है, वो तो अंधा है,
वो हमको थोड़ा देखता है, उसको क्या मालूम कि यहाँ कौन है। पैगंबर ने फरमाया अफा अनियावान अंतुमा अलस्तुमा तुबसिरानिही, अरे तुम दोनों तो अंधड़ियां नहीं हो न, तुम दोनों तो अंधड़ी नहीं हो, तुम तो उसको देखती हो कि नहीं देखती हो, तुम्हारी आंखें तो नहीं फूट गई है। तजीबा तुम जाओ पर्दे में चली। क्या पैगंबर की पाकीज़ा तालीम है। खाली जीना मर्द से थोड़ा होता है, अज़ानियत वज़ानी, जीना में पेशकश तो औरत करती है, असारी को वसारी का तो चोरी में पेशकश मर्द करता है, बहादुरी का काम है, और जीना में पेशकश औरत करती है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया तुम उनको देखती हो क्या नहीं, तुम दोनों तो अंधड़ियां नहीं होने, पर्दे में चली जाओ। एक अंधे से पैगंबर ने जब अपनी पाकीज़ा बीवी का जो उम्मुल मोमिनीन है और उस पाकीज़ा बीवी का जो वही के आधे इल्म की मालिक है ये इस्लाह की हो, तो हमें अपने घरों की निगरानी किस अंदाज से करनी चाहिए। ये चंद गर्म गर्म बातें गर्म गर्म आंसुओं की बुनियाद पर है। कसम खुदा ताला की, हिम्मत उसके बाद की है जब गर्म गर्म आंसू बारगाह खुदाबंदी में बहाए हैं कि अब माशरा बहुत तेजी के साथ हालात से निकल जा रहा है। ऐसे मौके पर अवसर पर कफन बांधने का टाइम आ चुका है, यानी हम निकल पड़ेंगे मुख्तलिफ समाजों में और समझाएंगे हमारे भाइयों से रूठी पुरानी मत वापरो, रीत रिवाज बदलो, अपनी रसूमात को इस्लाम के दायरे में कर दो, अपनी रसूमात पर अडिखम मत रहो, कुछ सोचो। इज्जत हया और पाकदामनी पाकीज़ा माशरे का देवर है। अब तक हमारी एक रौब, हमारा दबदबा, हमारी ताकत और हमारी एक शान और एक गलबा दुश्मनों पर है। उसकी वजूहात में से एक वजह यह है कि हमारी माओं की इज्जत और पाकदामनी दूसरे शोहरों के मुकाबले में है, और अब उस पर डाका डाला जा रहा है। जब उस पर डाका डाला जा रहेगा तो हम चैन से नहीं रह सकते। जिंदगी चंद लम्हात के लिए है, मौत आनी आनी है, कब्र में जाना जाना है, लेकिन एक बात तय कर लेनी है, अपनी मां बहन बेटी की इज्जत और इफ्फत जरूरी है। और ऐ मुसलमानों, किसी हिंदू की बेटी को, चाहे वो किसी भी समाज की हो, ललचा फौसला बगाकर किसी भी हैसियत से ख्वाहिश और शहवत रानी या माल और दौलत या किसी और बुनियाद पर इनको मुसलमान जमात में ले आने की कोई जरूरत नहीं है। इनका इस्लाम मोतबर नहीं। मैं आपको उन बेटियों का भी इस बस्ती में हाल सुना सकता हूं जिसको मुसलमान लाया है, लेकिन उसके घर में आज काफिर का धर्म पालती है और उसकी नस्ल मुसलमान से पैदा हुई, वो काफिर के नाम से नाम रखता है। तो जरूरत क्या है इसकी? हम किसी की बेटी पर निगाह क्यों डालें? हमारा समाज बहुत बड़ा है, हमारी बेटियां बहुत है हर समाज में, और हर समाज से हम कहते हैं नीति नियम बंधारण और उसूल और ज़ाब्ते कुरानी बनाकर अपने इज्जत हया और पाकदामनी का जेवर इख्तियार करो, और तीन चीजें पाकीज़ा बनाओ, तालीम, तरबियत और अपनी गिज़ा। अल्लाह तौफीक अता फरमावे। जज्बात में मैंने ये नहीं कहा है, मैंने बहुत दूर अंदेशी से कहा है, समझ कर कहा है, और इस बात के कहने से पहले मैंने 3 पारे कुरान के पढ़े हैं और घंटों में बेदार रहा हूं, और मैंने सोचा है कि नहीं इस तरह कभी भी हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर नहीं बात कर सकते हैं। जबकि हमारी बेटियां एक भोई बिरादरी से शहवत रानी की शिकार हो जाए तो हम क्या इज्जत लेकर चल सकते हैं, हम क्या छाती खोल करके चल सकते हैं, हम क्या निगाह उठा करके चल सकते हैं। बिरादरी ढांची होना और शेख होना कोई नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, इस्लामी रिश्ता तो एक है। वो मेरे घर में हुआ मैं तो ये समझता हूं, वो शेख के घर में हुआ ये मैं नहीं समझता हूं, ये मैं समझता हूं कि मेरे घर में हुआ। कभी ये नहीं सोचा कि अगर उसकी जगह मैं बाप होता, उसकी जगह मेरी बीवी उसकी मां होती और उसकी जगह मेरी बेटी होती तो मेरा क्या बनता। वो कौन चीज हिफाजत कर रही है? यही चीजें हमारी हिफाजत कर रही है। जरूरत है इस बात की, हमारी बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करो, मोबाइल का फितना खत्म करो, कुछ न कुछ
अपने अंदर ईमानी हरारत और ईमानी गैरत पेश करो। जरूरत है, टाइम पक चुका है, वक्त आ चुका है। अगर इसके बावजूद भी हमने तवज्जो नहीं दी, यकीन मानो मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अल्लाह के इज्जत की कसम, अल्लाह की किबरियाई की कसम, उस सदमे को अपना सदमा नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें जुबान खोलने की या कलम चलाने की या किसी के सामने बात कहने का हक तुम्हें नहीं। उस सदमे को अपना सदमा बनाओ। और अगर हमने तवज्जो नहीं दी, कल दूसरा घर, आज हमारे घर में भी ये शक्ल पैदा हो सकती है। अल्लाह की हिफाजत फरमाए। माँ बाप तवज्जो दें। मैंने बुनियाद से बात आपकी खिदमत में तफसील से रखी है। बाद लोग मेरी बात का गलत मतलब भी बहुत निकालते हैं, इसलिए कि वो आधी सुनी आधी नहीं सुनी। ऐसा न हो, पूरी बात मुरत्तब अंदाज में सुनो, दिल की गहराइयों से और इंतहाई सदमों से सोगवार होकर। हमने चंद लम्हात जिंदगी और अपनी सीरत आपके सामने खोली है। नतीजा ये है कि हम बेदार हो जाए। सोते रहने से काम नहीं चलेगा। अब हर वक्त मुस्तैद रहना पड़ेगा। और कौम की नुमाइंदगी वही करे कि जिसको 24 घंटे फाल हो, और जब भी बुलाया जाए रात को 2 बजे तो कोई उज़र नहीं होना चाहिए। अब के हालात में अगर वो उज़र पेश करता है तो अल्लाह के यहां वो जवाब देना पड़ेगा कि जिस जवाब के देने की उसको कोई ताकत नहीं, और खुदा के यहां उसका कोई छुटकारा नहीं हो सकता है। अब टाइम बहुत एकदम तेज हो गया है, तेज डिसीजन और तेज हालात, और इनके आंखों में आंखें डाल करके बात करना, जबकि मुल्क के हालात इंतहाई खराब से खराब हो गए हों। तो हमारे घर में उनका कोई चौकीदार काम करता हो, हमारे घर में उनका कोई चौकीदार काम करता हो, तो हमारा राज कैसे रह सकता है? जाहिर बात है, 1-2 दिन का तो मसला नहीं है, इसके पीछे एक लंबी वक्त गुजरा होगा, कोशिशें हुई होगी। वो बाप जो रक्षा चलाकर दीन के 100-200 बचाकर जिस देवी घर में 50 जमा किए हो, अब वो 50 बेटी लेकर के अय्याशी फहाशी के लिए ले जावे, तो उस बाप के दिल पर क्या सदमा गुजरा होगा। उस बाप को एतक नहीं तो और क्या आवे, उसको तो मौत ही आ जाए, और मौत ही उसकी जिंदगी है और जिंदगी उसके लिए मौत है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम मदारिस इस्लामिया और अरबिया खुल चुके हैं। 8 शव्वाल से अपने अपने बच्चों को दाखिल कराने की कोशिश करें। यहाँ ऐलान मदरसा सौतुल कुरान का है, जामिया काशिफुल उलूम का है, तमाम मदरसों के ऐलानात हैं। 10 शव्वाल से मदरसे शुरू हो गए हैं। अपने अपने बच्चों को, बच्चियों को तालीम के लिए आरास्ता पैरास्ता करें। और वो बात जो मसला मैंने बयान किया उसको खास नोट करें। मुराहका बच्ची मर्द उस्ताद के पास तालीम लेने की हकदार नहीं है, पढ़ाना उसके पास नाजायज है, और बालिगा है तो हराम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आप हजरात की खिदमत में वो किस्सा पेश किया वीरम गांव वाला। अब घर में बेवा औरत है और उसकी यतीम बच्ची है। पड़ोसी हिंदू उसका गुजर बसर करता है। जब मुसलमानों को पता चला तो वो उन बच्ची के पास और उनकी मां के पास गए, तो बच्ची की मां ने जवाब दिए। वो असल सुनने के काबिल था। उसने कहा, मुसलमानों तुम अब तक कहाँ सो गए थे? हमारे घर में खाने का नहीं था, हमारे पास इलाज के नहीं थे, तो यही हमारा मोहसिन बन करके घर का खर्चा भी यही दे रहा है। और जब तुमको ये बुरा लगता है, अब तुम्हें हमको कहने का कोई हक, हम तो इसी को अपना कर रहेंगे और इसी के साथ हम जिंदगी गुजारेंगे। मुसीबत में काम आकर कैसा गलत फायदा उठाया। एक दर्जनों ऐसे वाकयात रोजाना के, और उनके पीछे के अंदर का ब्रेकडाउन आप देखो ना। बहुत बहुत इस्लाह की जरूरत है, बहुत बहुत समझदारी से काम लेने की जरूरत है। खाली तफरीही तौर पर बातें सुन लेने से काम नहीं चलेगा। दिल में कुछ अफसोस और कुरन पैदा करनी ही पड़ेगी, और कोई न कोई जोरदार इकदाम करना ही पड़ेगा। हुकूमत को क्या बदनाम करने की। पहले हमारे नबी जी की सीरत तैयबा में कोई ऐसा, अब उनको क्या, वो थोड़े हमारे रखे वाले हैं।
हमारा रखेवाड़ तो हिफाजत तो हमारा अल्लाह करता है, हमारा कुरान है। हम खुद दूसरों की खाली खाली शिकायत और जाहिर में दिखलावा करके अपने अल्लाह से मदद लेने के तरीके भी भूल जाते हैं। उनको क्या पड़ी है कि हमारे घर की बहू बेटी की इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत वो करेगा? जिसका सुहाग लुट चुका, जिसकी ममता और जिसकी नेकी लुट गई, उसको वो क्या तलाश करके लाएगा? वो तो काफिर है, उसको क्या पड़ी है? फिक्र तो इस बात की थी कि मैं उसकी तालीम और तरबियत करता, मेरे घर की मैं हिफाजत करता, उसके असबाब तो मुझे करने के थे। मुस्लिम समाज महाशरे को इस बेहयाई और बेदीनी पर तवज्जो देने की जरूरत थी। ये असबाब नहीं हैं और ये सद्दे बाब के जराए और तरीके नहीं हैं। सद्दे बाब के जराए वही हैं जो कुरान और सुन्नत ने तय किए हैं। बाज़ाब्ता इस्लामी समाज और मुआशरा और इस्लाही तरतीब से काम करना पड़ेगा। सड़ा तेज हो चुका है, अब इसमें मुतफक्किर समझदार लोगों को मैदान में आकर के समाजी गठबंधन जो गैर शरई है इसको तोड़कर सादगी, शरीयत और सुन्नत के ढांचे में ढालने की भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ये तरतीबें काम में ले आए, माहौल बनेगा, मुआशरा बनेगा, समाज बनेगा और देश में अमन और सलामती बाकी रहेगी। अल्लाह इन कुड़न के साथ कई हुई बातों पर नजरसानी करने की और गौर करने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अव्वलल अव्वलीन व आखिरुल आखिरीन व या राहिमल मसाकीन। ऐ अल्लाह, आप अर्हमुर राहिमीन, आप जुल जलाल वल इकराम, अल्लाह मुंह बताने के काबिल नहीं रहे, आंख दिखाने के काबिल नहीं रहे। जब नेकियां लुट गई, जिस मां ने उसको जना था, अब उसके पेट में कोई काफिर जने, मेरे परवरदिगार, अब क्या छाती ठोक कर चल सकते हैं तेरी जमीन पर? क्या आंख उठाकर किसी से बात कर सकते हैं? कोई यूं कह देता है कि वो तो शेख की बेटी थी। अरे 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 जालिम, तेरे ये जुमला बोलने से पहले खुदा तुझे गसब कर लेता तो अच्छा था हमारे लिए। तेरा ये जुमला बोलने से पहले तू लकवे का शिकार हो जाता तो हमारे लिए ये अच्छा था। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मती थी जिस नबी ने 23 साल बनाने में लगे बिलाल, अब्बास, सुहैब, सलमान, खब्बाब को कुर्बान किया है। जिस नबी ने वीर बहूलों में 70 कारी सहाबा की शहादत को बर्दाश्त किया है, उस नबी की ये चाहिए थी और लाडली दुर्रे यतीम थी। मेरे परवरदिगार, हम कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, न तालीम, न तरबियत, न समाज, न सियासत। अल्लाह, अब इख्तिदार के भूखे शेर हो गए, भेड़िए हो गए। मेरे परवरदिगार, ये बुरे दिन हमको देखने नहीं थे। हमारा रब एक डेढ़ किस्म का इंसान, एक डेढ़ किस्म का इंसान और एक शरीफ बातिन, पाक बातिन को उठाकर ले गया। ऐसा रब, अब उसकी नस्ल, जिसकी नानी मुसलमान, जिसकी माँ मुसलमान, जिसके दादी मुसलमान, जिसका बाप मुसलमान, ए अल्लाह, उस प्यारी बेटी के पेट में अब कोई काफिर पलेगा और उसका नस्ब इससे साबित होगा। ए हमारा तेरी धरती पर हम चलने के काबिल हो नहीं रहे हैं। हमने दूसरों की बेटियों पर भेड़ियों की निगाह डाली, आज इन भेड़ियों को हमारी बेटियों पर निगाह दिखाने का मौका मिला। कुसुर तो हमारा ही है। इस्लाम को इनकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी करोड़ों मुसलमान खालिस परस्ती की बुनियाद पर बेटियां बन जावे, एक का भी इस्लाम से फायदा नहीं है। अल्लाह, हम किसी की बेटी पर निगाह न बिगाड़े, उनकी हमको कोई जरूरत नहीं और उनकी कुख से कभी उमर पैदा नहीं होता है, इनकी कुख से कभी अबू बकर पैदा नहीं होता है, इन काफिरा की कुख से कभी खब्बाब पैदा नहीं हुआ है। आय अल्लाह, मुसलमान खातून से ही ये पैदा हुए हैं। इसलिए हम ललचाई निगाहें किसी की मां बहन बेटी पर न करें। हम अपने आप की, अपने समाज और अपने माशरा की इस्लाह के लिए कोशिशें करें। ए मेरे रब, तुझे उस 6 साल 6 महीने की माजूर बेटी का वसीला, जिसके जिस्म में अल्लाह गांठ निकालने के बाद 2-2 इंच के घारे पड़ चुके हैं,
और जिस्म से खून निकल रहा है और घावे में हड्डी चमकती हुई नजर आती है। जिसके लिए डॉक्टर ने 10 दिन की जिंदगी कही थी, अगर तू उसी का अल्लाह है कि जिसने 6 महीने 6 साल 6 महीने तक जिंदा करके बता दिया है और जिंदा रख के बता दिया है, तुझे उसका वसीला आज पेश करता है ये गुनहगार। और लाज रख ले मेरा रब लाज रख ले। ये भेड़िए हमको ज़बह करने की प्लानिंग कर रहे हैं और हमारी बेटियां उनके राजदार बन रही है। मेरे परवरदिगार, इक्तिदार की लालच बहुत खतरनाक है, हवस बहुत बुरी चीज है। ऐ अल्लाह, इस्लामी इत्तिहाद नसीब फरमा। एक बेटी को ये जबरदस्ती ही ले गए, उनकी तो प्लानिंग 70 बरस पुरानी है, जिस पर वो अमल दरामद हुए हैं। हमें अपने घर की हिफाजत की तौफीक अता फरमा, अपने मोहल्ले की बेटियों के इज्जतों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा, मुस्लिम समाज की बेटियों के इज्जत की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इंसान हवस थोड़ी देर की होती है, पूरे इस्लाम और मुसलमानों के लिए इंतहाई शर्मनाक ये मौका है, जिसके बाद खाने की लज्जतें खत्म हो जाती है, जीवन का सुकून खत्म हो जाता है, इंसानियत तरतार हो जाती है। ऐ मेरे परवरदिगार, उस बाप पर क्या गुजरती होगी जिस बाप के घर से ये ममता लुट गई, जिस माँ की ये ममता लुट गई, जिस भाई का ये प्यार चला गया। मेरा रब, तेरी तौफीक से वो जिंदा बाकी है, वरना कभी कोई इंसान जिंदा बाकी नहीं रह सकता है। चलो अगर हमारा होता तो भी तसल्ली हो जाती। जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है, जो नीच किस्म किस्म का इंसान है, एक शरीफ पाक बातुन बाहया बा इज्जत, अल्लाह लाज रख ले हमारी बहू बेटियों की। अल्लाह ख्वाहिशात से हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हम माँ बाप को तौफीक अता फरमा, बेहतरीन तालीम और तरबियत की। अल्लाह हमारी कमाई की राहों को दुरुस्त करने की। अल्लाह जो बातें कही गई, मेरा परवरदिगार, तेरे खुशी और खूब की बुनियाद पर गई यही है, तुझे हाजिर नाजिर रख करके कही गई है। अल्लाह परवरदिगार, तेरी किबरियाई तो देख तू कितना बड़ा मेहरबान है। अल्लाह तो आसमान गिराता नहीं है, तो जमीन फाड़ता और चीरता नहीं है। ए मेरे परवरदिगार, इस बेटी ने कुछ भी नहीं सोचा, जो बाप की दहलीज से कदम बाहर उठा गई, जिसके आबा और अजदाद मुसलमान है, जिसके घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ा जाता है, जिसके घर में रसूलुल्लाह पर नाज़िल होने वाला कलामुल्लाह और किताबुल्लाह पढ़ी जा रही है, नस्ल बाद नस्ल मुसलमान है। अब मुसलमान की नस्ल में काफिर पैदा हो। ए मेरे परवरदिगार, आज तेरे दरबार में एक वसीला पेश करते हैं। तुझे उस 6 साल 6 महीने की बेटी के उन घोरों में जो उसके जिस्म के अंदर दाव पड़ चुके हैं, घाव, और उसमें हड्डी चमक रही है, अगर तेरी मकबूल बंदी है, जिसको डॉक्टर ने 10 दिन की जिंदगी कहा था, तूने 6 साल 6 महीने जिला करके बता दिया और वो घर में जिंदा है, यही तेरी कमाल कुदरत है। उस तेरी कमाल कुदरत से वसीला पेश करते हैं, मेरा अल्लाह इस बेटी को हमारे हवाले कर दे। जो कादिर मुतल्लक है, तो 10 दिन की जिंदगी को 6 साल 6 महीने की जिंदगी में बदल सकता है, और बाद की क्या जिंदगी है वही तू बेहतर जानता है। तो इतने बड़ी कुदरत का मालिक अल्लाह है। कुफ्र की कमर को तोड़ दे अल्लाह, सारी ताकतों को निस्मान कर दे, इस्लाम को गलबा नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, माँ बाप की आंखों की तस्कीन बना दे, अपनी खता और गलती पर तौबा की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह तुझसे मांगा है रमजान पर, जो मांगा है तूने दिया है, कभी तूने मगरूब नहीं किया है। आज दे दे मेरा रब आज अता फरमा दे। अल्लाह हमारी इत्तिहादी ताकत लूट न जाए, अल्लाह शाम शौकत खत्म न हो जाए। लाज रख ले, किसी के घर में आंसू की तो तू लाज रख ले, हमारी इज्जत को दोबाला फरमा दे। अल्लाह रहमान राहिम, हमारी तौबा को पक्की सच्ची तौबा बना दे। आज तौबा भी कर लेते हैं
तेरे दरबार में माफी की भीख भी मांग लेते हैं, और ये जो हालात पैदा हुए हैं उसमें दुरुस्तगी भी और इस्लाह का भी आपसे सवाल करते हैं। और इन बेटी के दिल में तेरा कोई खौफ पैदा फरमा कर जिसका सरमाया लुट गया अल्लाह वापस अता फरमा दे, और इस्लाम के अदीम शान दौलत से बहरावर फरमा दे, और उस जालिम को, उस काफिर को, उस लईन को, उस खबीस को ऐ रब तआला तेरी कमाल कुदरत और कमाल कहर का कोड़ा बरसा करके खत्म फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलैन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिहि व बारिक व सल्लम।